हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को देखा है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को हमने सम में एक देखा है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर होता है। z1 स्क्वायर का z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये हमने देखा है। अब हम देखना चाहते हैं कि जब हम z1 प्लस z2 करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है। z1 प्लस z2 का मीनिंग क्या है। अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पे दिखाई दे रहा है तो z1 प्लस z2 कैसे दिखाई देगा, हम उसकी कोशिश करते हैं देखने की। तो अगर मैं z1 को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं a प्लस आयोटा बी, z2 कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं c प्लस आयोटा डी। अगर z1 a प्लस आयोटा बी है तो इसका मतलब z1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है a कॉमा b पॉइंट से, z2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है c कॉमा d पॉइंट से। a कॉमा b का मतलब हुआ कि इसकी जो रियल एक्सिस पे लेंथ है वो a है, ये लेंथ a, और जो इसकी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो लेंथ b है, तब ये a कॉमा b है, तभी z1 a प्लस आयोटा b कहलाएगा। इसी तरीके से जो z2 है उसकी रियल एक्सिस के अलोंग लेंथ c है और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके अलोंग लेंथ d है। तो ये जो ग्रीन लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ c है, वर्टिकल लेंथ d है, हम ये बोल सकते हैं। तो जब मैं z1 और z2 को ऐड करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूल है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। तो इसका मतलब a c में ऐड होगा, a प्लस सी, और जो आयोटा b है वो आयोटा d में ऐड होगा, आयोटा टाइम्स b प्लस डी। तो z1 प्लस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी बनेगा। तो इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस a लेंथ में तो मैं इस c लेंथ को ऐड करना चाहता हूं और इस b लेंथ में मैं इस d लेंथ को ऐड करना चाहता हूँ। a में c और b में d ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसको विजुलाइज इस तरीके से कर सकता हूँ ग्राफ में कि अगर मैं इस c और d के कॉम्बिनेशन को यूं का यूं उठा के लेके आऊं और यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये अब भी c है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये अब भी c है, और जो वर्टिकल लेंथ है वो अब भी d है। तो ये लेंथ c है, ये लेंथ d है। तो इसको c और d को मैं इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकता हूं कि जैसे मैंने ये जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यूं का यूं उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर आ गया। तो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उठा के यहां पे ले आया। किस लिए ले आया कि आपने बोला था a में c ऐड करना है, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये a है, इसमें हॉरिजॉन्टली मैं c डिस्टेंस और आगे आया हूं। वर्टिकल लेंथ इसकी b है, इसमें वर्टिकली मैं d डिस्टेंस और ऊपर गया हूं। तो ये जो पॉइंट आया है ये a प्लस c डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टली, a प्लस c डिस्टेंस तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, b प्लस d इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, b प्लस d इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। इफेक्टिवली मैं कह सकता हूं a प्लस c अगर रियल पार्ट है, b प्लस d अगर इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z1 प्लस z2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है इसको अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर मैं इसे एरो से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये एरो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि a प्लस सी इस एरो की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी वो a प्लस सी डिस्टेंस है, इस एरो की जो वर्टिकल लेंथ है वो b प्लस d लेंथ है। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूं का यूं उठा के z1 के अगर मैं हेड के ऊपर z2 की अगर टेल रख देता हूं तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो ट्राइंगल बना है, तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करती है। ये जो वाइट एरो है ये z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करती है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे।